ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन, बलगम या रेशा बनना स्टार्ट हो जाता है तो पेशाब की रंगत जो है वो आपकी चेंज हो सकती है। इसके अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा एजोसिड टैबलेट का। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका एजोसिड, जिसको बना रहा है जी LCI फार्मा। 250 mg में है ये, इसके अलावा 500 mg में भी आती है। इसकी कीमत की बात की जाए तो 280 रुपये में आपको ये 6 गोलियाँ मिलती हैं और 500 mg की जो कीमत है वो अलग होती है। तो इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद है एजिथ्रोमाइसिन। तो ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी अगर आपके सांस के रास्ते का किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें आपको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, यानी अगर आपका गला ख़राब हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा साइनसाइटिस का इन्फेक्शन, ये जो कैविटीज़ होती हैं अगर इनमें किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो इसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शंस में जिसमें आपको नमूनिया हो जाता है, नमूनिया में आपके लंग्स मुतासिर होते हैं तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस आ जाता है, इसमें आपकी सांस की नालियाँ मुतासिर होती हैं, उनमें बलगम या रेशा बनना स्टार्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड में भी करवाया जाता है, उसमें भी इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। इसके साथ साथ अगर आपको ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है स्किन इन्फेक्शंस में, यानी अगर आपके जिल्द पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई रेशा वगैरह बन जाता है, कोई ज़ख़म हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेशाब की रंगत जो है वो आपकी चेंज हो सकती है इसके इस्तेमाल से। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई दाने, रैश या एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी बॉडी वेट पे, या किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये सारा कुछ देखते हुए आपके डॉक्टर्स ने ही आपको बताना होता है कि आपने इसका इस्तेमाल कितना अरसा करना है और कितनी खुराक आपने डेली की इसकी इस्तेमाल करनी है। अगर अमूमी खुराक की बात की जाए तो बाज़ कंडीशन में 250 mg गोली का इस्तेमाल दिन में 1 दफ़ा, बाज़ का सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा, बाज़ का 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। और जो 500 mg में आती है उसका इस्तेमाल बाज़ कंडीशन में सुबह शाम 2 दफ़ा और बाज़ औक़ात दिन में 1 गोली का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी आपने खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारी डिटेल थी जी एजोसिड टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।